स्टेशन पर भेड़िया का हाहाकार। स्टेशन पर सभी पैसेंजर्स ट्रेन के इंतजार में बैठे हुए थे। तभी एक पति पत्नी का जोड़ा बोलता है, अरे ये ट्रेन को 1 घंटा हो गया तब भी नहीं आई। मोहित जी, मैं तो बहुत बोर हो गई हूँ। कब आएगी ये ट्रेन? आ जाएगी, चिंता मत करो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पालमपुर से आने वाली ट्रेन संख्या 220045 12:25 पर आने वाली है। धन्यवाद। अरे थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है, देख लो कोई सामान छूट ना जाए। बैग। अजी मैं क्यों लूं? आप देखो ना बैग। कुछ ही क्षण में ट्रेन आने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ स्टेशन के पीछे एक गहरा जंगल था जहां जंगली जानवर रहते थे। उस जंगल में एक अंधेरी गुफा में जंजीरों से एक भूतिया डरावना भेड़िया बंधा हुआ था जो अपने आप को खोलने की कोशिश करता था। खोलो, मुझे खोलो। भूतिया भेड़िया इतना कहते ही जोर जोर से अपनी सारी जंजीरें खोल लेता है और वहां से निकलकर वो उसी स्टेशन के पास पहुंच जाता है और जोर जोर से अपनी छाती पर हाथ मारता है। भेड़िए के वहां आते ही स्टेशन पर एक तेज आंधी सी आ जाती है जहां सभी लोग डरने लगते हैं। अरे अचानक से मौसम कैसे खराब हो गया? इतनी आंधी? अरे हाँ, पता नहीं कैसे, अभी तो सब ठीक था। बस ट्रेन जल्दी आ जाए, पता चले खराब मौसम की वजह से ट्रेन भी रद्द हो गई। बिल्कुल। तभी ट्रेन के आते ही सभी यात्री उस ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन भूतिया भेड़िया वहां पहुंचकर चाय बनाने वाले आदमी को मारकर खा जाता है। साथ ही लोगों को देखकर उस ट्रेन में चढ़ जाता है। मार डालूंगा, सबको मार कर खा जाऊंगा। ये बोलकर भेड़िया अपने भारी भारी कदमों से लोगों की ओर बढ़ता है। भेड़िए को देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। बाप रे बाप, इतना बड़ा भेड़िया यहाँ कैसे? ये तो बहुत ही ज्यादा खूंखार लग रहा है। अब हम क्या करें? मोहित जी, कुछ कीजिए, कहीं हमें मार न डाले। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मरोगे, सब मरोगे। आज मैं अपनी भूख मिटा कर ही रहूंगा। ये कहकर भेड़िया उनकी तरफ बढ़ता है। बचाव के लिए मोहित अपना सामान उठाकर उस पर फेंकने लगता है, लेकिन भेड़िए पर उन चीजों का कोई असर नहीं होता है। तभी भेड़िया उसकी पत्नी रजनी का हाथ पकड़ लेता है। उसे छुड़ाने के लिए मोहित बैग से चाकू निकालकर भूतिया भेड़िए को मारता है, लेकिन उस भेड़िए को चाकू का निशान कुछ नहीं कर पाता और गुस्से में भेड़िया उसकी पत्नी को मार डालता है, साथ ही मोहित को भी। भेड़िया आगे के डिब्बे में जाकर बाकी लोगों को भी बेरहमी से मार देता है। चलती ट्रेन में वो भूतिया भेड़िया लोगों को अपना शिकार बनाकर उन्हें खा रहा था। भेड़िए के आने की आहट लोगों को पता चल जाती है। वो डरते हैं। भेड़िया आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन का वो डिब्बा बंद था, वहाँ सिर्फ जाली लगी थी। भेड़िया उस जाली के सामने के लोगों को देख पा रहा था और वो गुस्से से उस जाली को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। वहीं सामने वाले लोग डरकर कहते हैं, बाप रे बाप, कोई बचाओ आदमखोर भूतिया भेड़िया से, ये तो इसी ओर आ रहा है। अगर वो जाली टूट गई तो ये हम सबको मार कर खा जाएगा, जैसे इसने दूसरे डिब्बे के लोगों को खाया है। पर हम क्या कर सकते हैं? वो जिस तरीके से जाली को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से वो कुछ ही देर में यहाँ आ जाएगा और ये ट्रेन एक मौत की ट्रेन में बन जाएगी। हे भगवान, किसी को तो भेजो, कोई तो हमारी मदद करे, वरना ये भेड़िया हमें खा जाएगा। मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। कहाँ है ये सबके सब? उस डिब्बे के लोग बेहद डर कर सीट के नीचे छुप जाते हैं, तो कुछ ट्रेन के टॉयलेट में जाकर छुप जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भेड़िया भी उस जाल को तोड़कर उन लोगों की तरफ पहुंच जाता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। सभी को बाहर लाने के लिए भेड़िया अपने मुंह से आग उगलने लगता है। तभी चिल्लाते हुए एक बच्चा और उसकी माँ बाहर आ जाते हैं। माँ, आग ताता लग रही है माँ। अरे बेटा, अब बाहर मत जा। ये तूने क्या किया? अब वो राक्षस हमें खा जाएगा। तुझे बाहर नहीं आना चाहिए था। अच्छा, तो यहाँ ये छुपे हुए थे। ये बोलते ही भेड़िया माँ बेटे को खा जाता है। तभी ट्रेन राजौलीपुर स्टेशन आकर रुक जाती है।
बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए स्टेशन पर उतरकर भाग जाते हैं, लेकिन बाकी पैसेंजर्स उस भेड़िए से अनजान थे। वो चुपचाप उस ट्रेन में चले जाते हैं, लेकिन भेड़िए को बाहर काफी तादाद में लोग दिखते हैं जिन्हें मारने के लिए वो ट्रेन से बाहर आ जाता है। कभी टीटी तो कभी छोटी दुकान वालों को मारते मारते वो ट्रेन पर चढ़कर हमला करता है। कुछ ही देर में पूरा स्टेशन भेड़िए के हाहाकार से डरा सहमा हुआ था। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। उन लोगों को देखकर हरमन नाम का लड़का ये सारी चीजें महसूस करता है और अपने बैग से एक किताब निकाल कर कहता है, हो ना हो इस स्टेशन पर जो भी घट रहा है वो सब इस क्रिएचर ने किया है। देखता हूँ मुझे कुछ तो इसके बारे में पता चलेगा अपनी किताब में। अरे ये रहा, मुझे मिल गया। इसमें लिखा है ये क्रिएचर एक अजीब प्राणी होता है जिसके माथे पर सूरजमुखी जैसा निशान बना होता है। ये कोई आम भेड़िया नहीं बल्कि एक तरह के वो भेड़िए होते हैं जो अधूरी इच्छा से मरे होते हैं। ये एक ही सूरत में मर सकते हैं और वो भी पूर्णिमा की रात। साथ ही इनकी शक्ति लोगों को खाकर और बढ़ जाती है। इसका मतलब अब मुझे इनकी शक्तियों को बढ़ने से रोकना होगा। अरे मार डाला रे, अरे मार डाला। उस भूतिया भेड़िया ने मेरी पत्नी की जान ले ली। अब मैं क्या करूंगा? अरे कैसे जीऊंगा? हरमन अंकल आप परेशान मत होइए, मैं उस भेड़िया का अंत करके रहूंगा। मार डालूंगा, सब मरेंगे। अरे बेटा बचा लो, वो भेड़िया तो इधर ही आ रहा है। आप उस दीवार के पीछे छुप जाइए, मैं इसे देखता हूँ। ये बोलते ही हरमन अपने बैग से एक अभिमंत्रित भभूति निकालकर उस भेड़िए पर डालता है, जिससे वो कुछ समय के लिए बौखला जाता है। इतनी देर में वो किताब पढ़कर उस भेड़िए को मारने का तोड़ निकाल लेता है, जिसे जानने के बाद वो कहता है, इसका मतलब पूर्णिमा की रात आज ही है और इस भेड़िए को आज ही मारना होगा और इसे एक ही हालत में मारा जा सकता है, जब इसके माथे पर बने सूरजमुखी निशान पर त्रिशूल से वार हो। अब सवाल ये उठता है कि मैं त्रिशूल कहाँ से लाऊं? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। कुछ ही देर में ये भेड़िया अपने असली रंग में आ जाएगा। बेंच के नीचे छुपा एक बुढ़ा हरमन की बात सुन लेता है और उसका पैर पकड़कर खींचता है। तभी हरमन भी उसके साथ झुक जाता है और कहता है, जी क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए? बेटा तुम्हें उस भेड़िया को मारने के लिए त्रिशूल चाहिए ना? वो तुम्हें स्टेशन पर कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन स्टेशन के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा मंदिर बना है जहाँ शिव जी का त्रिशूल विराजमान है। तुम इस भेड़ियों को किसी तरह वहां तक ले जाओ और उसे मार डालो। बाबा आपने तो मेरी सारी चिंता मिटा दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलकर हरमन भेड़िए पर पत्थर उठाकर वार करने लगता है, जिससे उस भेड़िए को बहुत गुस्सा आता है और हरमन भागने लगता है। उसे मारने के लिए वो भेड़िया भी इसके पीछे पीछे स्टेशन के बाहर आ जाता है और हरमन पीपल के पेड़ से शिव जी का त्रिशूल उठाकर कहता है, खूंखार भेड़िए, अब बहुत मासूम लोगों को मार लिया तूने। अब तेरा अंत भोलेनाथ करेंगे। जय महाकाल की। ये कहते ही हरमन उस त्रिशूल को उस भेड़िए की ओर जोर से फेंकता है, जो सीधा उसके माथे पर जाकर लगता है और भेड़िया तिलमिलाकर उसी जगह मर जाता है। इसी के साथ स्टेशन पर भेड़िए का हाहाकार हमेशा के लिए शांत हो जाता है। ईद की चांद और चुड़ैल। ईद का चांद पूरे गांव को अपनी रोशनी से उजागर कर रहा था। फिर भी सभी लोग अपने दरवाजों में बंद क्यों थे? जिस ईद के चांद को देखकर मुस्लिम समुदाय के रमजान के महीनों का रोजा समाप्त होता है, क्यों लोग उस चांद को देखने के लिए बाहर नहीं निकल रहे? आइए इस खौफ के पीछे का कारण जानने के लिए एक नजर डालते हैं। या अल्लाह, ये कैसी बेबसी है। जिस ईद के चांद रात की राह तेरे बंदे 30 दिनों तक बेसब्री से देखते हैं, आज उस चांद को देखना हमारे नसीब में नहीं। न जाने ये शैतानी चुड़ैल हर ईद की चांद रात को अपनी तशरीफ लेकर हमारे गांव में क्यों आती है? ये खौफ सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि सारे गांव वालों का एक अहम मुद्दा था। दरअसल हर साल एक भयानक चुड़ैल ईद की चांद रात को गांव में आती और जो कोई गलती से चांद देखने के लिए बाहर निकलता, चुड़ैल उसे बेतहाशा भयानक मौत देती। नूर का बेटा आहिल खिड़की से बाहर ताक रहा होता है, तभी चुड़ैल उड़ती हुई गांव में कदम रखकर कहती है,
ईद हो गई ईद मेरी, मुझे चांद नजर आ गया, मुबारका मुबारका। इस ईद के चांद रात पर सिर्फ मेरी हुकूमत होगी। इस रात के लिए मैं शिद्दत से इंतजार करती हूँ। अम्मी, मैंने बाहर एक परी को उड़ते देखा। या खुदा, आहिल तुमने खिड़की क्यों खोली? मैं अब तुझे कैसे बताऊं बेटा कि वो कोई परी या फरिश्ता नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। अम्मी, हम ईद का चांद नहीं देखेंगे। अब तक कोई बाहर क्यों नहीं निकला? ईद की चांद रात में नूर की आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगते हैं और वो अपने घुटनों पर बैठकर अल्लाह पाक से दुआ करती हुई कहती है, या अल्लाह, ये कैसी गमज़दा घड़ी है। अपने बंदों पर अपनी नेमत बरसा। बिना ईद का चांद देखे हम अपने रमजान के रोजे को कैसे खोलेंगे। नूर आंखें बंद करके ये बोल रही होती है कि तभी उसका भोला बेटा आहिल दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है और चुड़ैल मौके का फायदा उठाकर उसे अपने चंगुल में जकड़ लेती है और कहती है, शुक्रिया अल्लाह मियाँ, आपने मेरे भूख का जुगाड़ भी कर दिया। दुआ करके नूर जैसे ही आंखें खोलती है तो वो देखती है कि उसका बेटा आहिल कमरे से गायब है और वो दौड़ती हुई दरवाजे से बाहर निकल आती है और चुड़ैल कहती है, आज तो मेरी तकदीर बड़ी अच्छी है। एक साथ दो दो लजीज मांस से भरे शिकार खाने को मिलेंगे। बचाओ अम्मी, मुझे डर लग रहा है अम्मी। आहिल, मना किया था ना बाहर आने को, अब क्या करूं? या अल्लाह मदद कर। इस चुड़ैल से अल्लाह मियाँ भी तुम्हें नहीं बचाएंगे। खूंखार चुड़ैल उन दोनों को बेरहमी से मौत की घाट उतार कर उनका खून पी जाती है और उनके शरीर को चीर फाड़ करके हैवानों की भांति खा जाती है और कहती है, सुभान अल्लाह, इन दोनों का खून तो ईद की सेवइयों से भी ज्यादा लाजवाब और मीठे थे। मजा ही आ गया। अब मैं पूरी रात इस ईद के चांद रात के मजे लूटूंगी। इसके बाद ईद के चांद रात में उस शैतानी चुड़ैल का भयानक साया चांद के इर्द गिर्द मंडराता रहता है। सभी गांव वालों को चुड़ैल की हंसी की चीख सुनाई पड़ती है, पर कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उनका भी वही हश्र होगा जो नूर और उसके बेटे का हुआ। ईद की चांद रात खत्म होने के साथ सुबह ईद के मौके पर पूरे गांव में खुशियों की जगह मातम भरा माहौल छाया हुआ था। सभी गांव वाले उस लाश के पास जमावड़ा लगाकर बातचीत करते हुए कहते हैं, या अल्लाह, और कितने निर्दोष लोगों का खून बहना बाकी है। कहाँ है तू परवरदिगार? रात इनकी चीख हम सभी ने सुनी थी, पर इन्हें बचाने के लिए उस चुड़ैल का सामना कौन करता? इस शैतानी चुड़ैल के कहर से अब हमारे गांव को सिर्फ अल्लाह के फरिश्ते ही बचा सकते हैं। हमें यह खबर मौलाना साहब को बताना होगा। सभी गांव वाले मिलकर एक साथ गांव में बने पाक मस्जिद के फाटक के पास पहुंचकर मौलाना साहब को बाहर बुलाते हैं और कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम मियाँ। कहो, कैसे तशरीफ लाना हुआ? इतनी सुबह सवेरे ही ईद की नमाज़ी करने आ गए? मौलाना साहब, ईद की नमाज या ईद तो तब मनाते ना जब हम ईद का चांद देख पाते। हम बदनसीबों को ईद का चांद मकबूल न हुआ। बरखुरदार, आप सभी के माथे पर ये शिकन कैसी? सब खैरियत तो है? नहीं मौलाना साहब, पिछले कुछ सालों से हमारे गांव पर एक भयानक चुड़ैल का खौफ मंडरा रहा है। वो चुड़ैल हर साल ईद के चांद रात को गांव में आकर तबाही मचाती है और पूरे गांव में बवंडर की तरह ईद की चांद रात को घूमती है। कल भी उसने हमारे गांव के एक हंसते खेलते परिवार को बेरहमी से अपनी भूख का शिकार बना लिया। या खुदा, अल्लाह उन दोनों की रूह को सुकून दे। उस दरिंदी चुड़ैल के बदरू से बचने का एक हल है। वो क्या मौलाना साहब? हम सभी को एकजुट होकर उस चुड़ैल का सामना करना होगा। उस चुड़ैल के सामने जाना अपनी मौत को दावत देना है। वो हम सभी को एक एक करके मार देगी। वो बहुत खूंखार और ताकतवर चुड़ैल है। खुदा पर इत्मीनान रखो, अल्लाह की एकता में बल है। अल्लाह के इम्तिहान में खरे उतरो।
अगले ईद की चांद रात इस चुड़ैल की अंतिम रात होगी। सभी गांव वाले मौलाना साहब के विचार पर रजामंदी जाहिर करते हैं और लगभग 1 साल बीतने के साथ फिर से रमजान का पाक महीना शुरू होता है। सभी गांव वाले सुबह के 4 बजे सहरी और रात के समय इफ्तार के द्वारा रमजान के रोजे खोलते और 5 पहर की नमाज अदा करते। देखते ही देखते एक बार फिर से ईद की चांद रात दस्तक देती है, पर उस रात आसमान में चांद का कोई अता पता नहीं था, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, अरे ईद की चांद रात आज ही है ना, फिर आसमान से चांद कहाँ लापता है। खोया खोया चांद, खुला आसमान। इसी खुले आसमान में आज तेरे प्राण जाएंगे। या परवरदिगार, आज तेरा पाक चांद रात है, अपनी नेमत की रोशनी भर दे। मौलाना साहब के इतना बोलते ही बादलों के पीछे छिपा ईद का चांद अपनी रोशनी से पूरे गांव को उजागर कर देता है और मौलाना साहब वहीं जमीन पर बैठकर नमाज अदा करने लगते हैं। गांव के बाकी लोग भी वहीं बैठकर कलमा पढ़ने लगते हैं, जिसके कारण चुड़ैल कुरान के पवित्र शब्दों के पढ़े जाने से कमजोर पड़कर बोलती है, नहीं नहीं, रोक दो, इसे रोको। बता कौन है तू? बताती हूँ। सारा अपने माता पिता के साथ सैयद गांव में रहा करती थी। ईद उसका पसंदीदा त्योहार था। आज रमजान के रोजे का अंतिम दिन यानी कि ईद की चांद रात होने को है। सारा के अब्बू अम्मी दरगाह में चादर चढ़ाने गए हुए हैं और वो आसमान में देखकर कहती है, बस कुछ ही पलों में ईद का चांद नजर आने वाला है। कल ईद के सुनहरे मौके पर मैं ढेर सारी स्वादिष्ट सेवैयाँ खाऊंगी, नया सलवार कमीज पहनूंगी, सबको ईदी देने उनके घर जाऊंगी। हाय अल्लाह, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, मेरी नमाज का वक्त हो गया है। ये कहकर सारा अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे को खोलकर नमाज अदा करने लगती है। तभी 2 चोर उसके घर में घुसकर सारा कीमती सामान, जेवर, रुपया, पैसा जब्त कर लेते हैं और उसे अकेला पाकर उसके साथ बदसलूकी करके उसकी सिस्कियों को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। मरते वक्त वो कहती है, या अल्लाह, मैंने सबको पुकारा पर किसी ने मेरी आबरू नहीं बचाई। जिस ईद के चांद रात की खुशियों में किसी ने मेरी सिस्कियां नहीं सुनी। अब से मैं हर साल इस ईद की चांद रात को काली रात में बदलकर तहलका मचा दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तब से हर साल ईद की चांद रात पर अपनी हुकूमत करती आ रही हूँ। पर तुम जानती हो ना कि इसके लिए अल्लाह तुम्हें कैसी भयानक सजा देंगे। तुम अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रही हो। तुम्हें जाना होगा, बदले की भावना ने तुम्हें एक शैतानी चुड़ैल में बदल दिया है। अपने अंदर में इंसान की रूह को खोजो सारा। अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की तौबा करो, वो तुम्हें बख्श देंगे। मौलाना साहब की बातें सुनकर सारा आंसुओं से भरकर हवा से उड़ती हुई नीचे आकर जमीन पर गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगती है, जिसके बाद अल्लाह उसकी रूह को हमेशा के लिए अपनी पनाह में ले लेते हैं और गांव के लोग ईद की चांद रात के सुनहरे अवसर को शांति और खुशहाली से मना पाते हैं। चुड़ैल ट्रेन और 10 बच्चे। कुछ 10 छोटे छोटे बच्चे अपनी क्लास टीचर हेमा के साथ स्कूल की तरफ से ताजमहल देखने जा रहे थे, जिसके लिए उन्हें रात की 10 बजे की ट्रेन में जाना था। बच्चों के माँ बाप उन्हें स्टेशन पर हेमा और पीटी टीचर मोहित के साथ छोड़कर चले जाते हैं। ट्रेन के इंतजार में बच्चे स्टेशन पर फुटबॉल खेलने लगते हैं। तभी कार्तिक की बॉल जोर से मारने पर एक कांच की बोतल फूट जाती है, जिसमें से धुआं निकलता है और एक चुड़ैल आजाद हो जाती है। अरे कार्तिक, ये तूने क्या किया? देख, तूने एक बोतल फोड़ दी। अच्छा हुआ मैम ने हमें नहीं देखा, वरना डांट पड़ती। हाँ यार, अरे कोई नहीं ना, एक खाली बोतल ही तो थी। शुक्र है अनजाने में ही सही, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों ने मुझे यहाँ से आजाद कर दिया। कितने सालों से मैं इस बोतल में कैद थी, दम घुट रहा था मेरा। उन तांत्रिकों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे बच्चों, इधर आ जाओ और हाथ पकड़ लो सारे बच्चों एक दूसरे का। जी सर। अरे मैडम, एक बार ट्रेन में चढ़ाने से पहले गिनती कर लेना। हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी से लाइन लगा लो एक एक बच्चा। चलो अब आप सब एक एक करके ट्रेन में चढ़ती जाना मेरी गिनती के साथ। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। मोहित बैग ले लो, सारे बच्चे ट्रेन में चढ़ गए। जी मैडम। अरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? मुझे इनके पीछे जाना होगा। इस तरह सारे बच्चे ट्रेन में बैठकर शोर मचाने लगते हैं। वहीं चुड़ैल भी उनके पीछे ट्रेन में आ जाती है। आखिर ये चुड़ैल बच्चों के पीछे ट्रेन में क्यों जा रही थी? क्या वो इन बच्चों को मारने जा रही थी या बात कुछ और थी? जानने के लिए कहानी में आगे चलते हैं। बल्ले बल्ले ती शावा शावा, शावा पियो ती कावा कावा, आज तो हम घूमेंगे ट्रेन में आहा आहा। ये गाना खत्म हुआ पर जर्नी तो अब शुरू होगी। मजा तो तब आएगा जब ये ट्रेन चलेगी और उसकी ठंडी ठंडी हवाएं खिड़की से हमारी तरफ आएंगी। पता है, मैं कभी भी ट्रेन में नहीं बैठा हूँ, पर मैं तो बैठी हूँ। मैं पिछले साल ही मम्मी के साथ कुल्लू मनाली गई थी। हाँ, तो तू क्यों आई है? घर पर ही रहती ना। क्यों? मैं क्यों नहीं आ सकती? तुम लोग ही आओगे क्या मैम के साथ? अच्छा, अब ज्यादा बन मत, चुपचाप बैठ जा। अरे बच्चों बस, तुम तो अभी से ही शोर मचाने लग गई। अभी टाइम लगेगा, चुपचाप बैठो। ओके, सॉरी सर। चुड़ैल उन बच्चों के ट्रेन की सीट के ऊपर ही थी। उन्हें देखकर वो कहती है, ये बच्चे हंसते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। इन्हीं की बदौलत मैं उस बोतल से आजाद हुई हूँ। मुझे इनका शुक्रिया तो करना होगा, पर कैसे? बच्चे बात कर ही रहे थे कि मोहन की नजर चुड़ैल पर जाती है और चुड़ैल अपने हाथ के इशारे से उसे चुप कराकर अपने पास बुलाती है। तभी धीरे से मोहन भूमि के कानों में कहता है, भूमि, सीट के ऊपर देख, मुझे चुड़ैल आंटी दिखाई दे रही है और वो मुझे बुला रही है। अरे हाँ, वो तो मुझे भी दिखाई दे रही है और मुझे भी बुला रही है, लेकिन कितनी डरावनी है। तभी चुड़ैल बच्चों को चॉकलेट दिखाकर अपनी सीट पर बुलाती है और बच्चे चले जाते हैं। अरे आंटी, क्या ये चॉकलेट हमारी है? हम खाएंगे इसे। हाँ बच्चों, तुम्हारी है और मैं सबको चॉकलेट दूंगी। अब जल्दी से बताओ, उस बॉल से किसने उस कांच की बोतल को तोड़ा था? अरे आंटी, वो देखो जो लॉलीपॉप खा रहा है ना, उस कार्तिक ने ही उस कांच की बोतल को जोर से तोड़ दिया था बॉल से। आप उसे डांटोगी? वो बोतल आपकी थी। नहीं नहीं बच्चों, मैं डांटूंगी नहीं, मैं तो शाबाशी दूंगी, क्योंकि एक गंदे अंकल ने मुझको उस बोतल में बंद कर दिया था। कार्तिक ने उस बोतल को तोड़ दिया तो मैं बाहर आ गई। इसीलिए मैं आप सब बच्चों को थैंक यू कहूंगी। और हाँ, अपनी मैम को कुछ मत बताना। ओह, तो हम अभी कार्तिक को बुलाते हैं। कार्तिक, कार्तिक, जल्दी ऊपर आओ, आंटी हमें चॉकलेट देंगी, मैम को मत बताइयो। तभी कार्तिक और बाकी बच्चे दोनों तरफ की ऊपर की सीट पर बैठकर चुड़ैल से बातें करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। उन दोनों टीचर को भी कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बीच में ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है जहां राघव को मना करने पर भी वो स्टेशन पर चला गया। तभी राघव को एक उड़ती हुई पतंग पटरी पर मिलती है, जिसे उठाने वो चला जाता है। इतने में उसका पैर फंस जाता है और ट्रेन चलने लगती है। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। राखी, मोहन, भूमिका, मुझे बचाओ। चुड़ैल आंटी, चुड़ैल आंटी, राघव पटरी पर फंस गया है। अब जल्दी से उसे बचा लो, वरना उसके ऊपर ट्रेन चल जाएगी। अरे ये क्या किया राघव? तुम सब यही रहना, मैं राघव को अभी बचाकर लाती हूँ। ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है। इतने में चुड़ैल राघव का पैर जल्दी से निकालकर उसे उठा लेती है और ट्रेन में ले आती है। तभी रोते हुए राघव कहता है, मम्मी, मम्मी, आज तो मेरे ऊपर ट्रेन ही चढ़ जाती। ऐसे रो मत, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो तुम। मैं हूँ ना, मैंने बचा लिया। थैंक यू चुड़ैल आंटी, आप नहीं होती तो मैं मर जाता। अरे ऐसे नहीं बोलते, अगर तुम सब बच्चे बॉल से नहीं खेल रहे होते तो मैं बाहर नहीं आ पाती और फिर तुम्हें कैसे बचाती? ठीक है आंटी। अरे बच्चों, बहुत देर से तुम्हें देख रही हूँ, ये तुम किससे बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं मैम, हम तो आपस में ही बातें कर रहे हैं। ठीक है, आप चुपचाप सीट पर बैठ जाओ, अभी 3 घंटे और हैं। मैम, मुझे और कार्तिक को वॉशरूम जाना है। मैम, मुझे भी। आई गो टू वॉशरूम प्लीज। अच्छा मोहित, तुम बाकी बच्चों का ध्यान रखो, इन तीनों बच्चों को मैं वॉशरूम से ले जाकर आती हूँ।
ओके मैम। हेमा तीनों को वॉशरूम ले जाती है जो कि दूसरे डिब्बे की ओर होता है। बच्चे एक एक करके वॉशरूम यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में अचानक से उसी जगह आग लग जाती है। आधे बच्चे ट्रेन के दूसरी तरफ होते हैं और आधे बच्चे हेमा के पास। ऐसे में बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं और हेमा चिल्लाती है, अरे कोई बचाओ, हमें बचाओ वरना हम जल जाएंगे। आह बचाओ बचाओ, अब क्या होगा? हम जल जाएंगे, हम ही मर जाएंगे। हाँ मैम, हम ताजमहल नहीं देख पाएंगे कभी भी। अरे तुम्हें ताजमहल की पड़ी है? यहाँ हमारा ही ताजमहल बन जाएगा एक बार इस ट्रेन में भुन गए तो। अरे ये क्या, दोनों तरफ बच्चे आग में फंसे हैं। मुझे जल्दी से इन्हें बचाना होगा, लेकिन अगर मैं इस आग में उतर कर गई तो मेरी जान भी जा सकती है, पर फिर भी मैं बच्चों को बचाऊंगी। ये बोलते ही चुड़ैल मोहित के साथ वाले बच्चों को आगे के डिब्बे में छोड़ कर आती है। तभी मोहित डर कर कहता है, चुड़ैल बच्चों दूर हटो, ये हमें मार देगी। सर, ये हमें मारेंगी नहीं, बल्कि इन्होंने ही अभी मेरी जान बचाई थी। आओ बच्चों, जल्दी से इस वाले डिब्बे में पीछे चले जाओ। ऐसा बोलकर चुड़ैल बच्चों को दूसरी तरफ भेज देती है और अपनी फूंक से आगे की आग को बुझाने की कोशिश करती है। आग काफी हद तक कम हो जाती है लेकिन बुझती नहीं है। चाहे आग में ही मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मुझे बच्चों को बचाना ही होगा। चुड़ैल उस आग में कूदकर हेमा की तरफ चली जाती है। आग में घुसने से वो थोड़ी थोड़ी पिघलने लगती है। बच्चों, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। चुड़ैल मैम, आप घबराओ मत, चुड़ैल आंटी हमें बचाने आई हैं। चुड़ैल 2 बार उस आग से गुजरकर सबको बचा लेती है और पूरी तरह से पिघलकर जमीन पर गिर जाती है। बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। पर आंटी, हमारी वजह से आपकी ये हालत हो गई, अब आप हमें छोड़कर चली जाओगी क्या? जाना तो पड़ेगा बच्चों, ये जान भी तो तुमने ही बचाई थी। मैंने अपनी जान तुम पर कुर्बान कर दी। ऐसा कहकर चुड़ैल पूरी तरह से जलकर गायब हो जाती है। ये देखकर सभी बच्चे रोने लगते हैं। मोहित और हेमा को कुछ समझ नहीं आता। उनके पूछने पर बच्चे उन्हें सब बताते हैं और अगले दिन वो ताजमहल देखने पहुंच जाते हैं। जामुन बेचने वाली चुड़ैल। जामुन ले लो, जामुन, खट्टे मीठे जामुन। आओ आओ साहब, जामुन ले लो, जामुन। ऐसे जामुन कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ले लो साहब, काले काले जामुन। कामिनी को बाजार में जामुन बेचते हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी जामुन नहीं बिक पाता और वो मायूसी के साथ अपने जामुन की रेडी को लेकर वापस घर की तरफ लौट रही होती है। हे भगवान, ये कैसी माया है तेरी। आज मैंने 1 रुपए की भी कमाई नहीं की, भला अपने परिवार को कैसे खिलाऊंगी। बेचारी कामिनी वापस अपने घर पहुंच जाती है, जिसके बाद सभी लोग बेसब्री से कामिनी का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ कामिनी, क्या आज किसी ने भी जामुन नहीं खरीदे? अजी क्या बताऊं, पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी 1 रुपया भी नहीं कमा पाई। आज का दिन तो बहुत ही बुरा था। क्या आज फिर से हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? अजी इसके अलावा और कोई चारा है क्या हमारे पास? लेकिन हमारे दोनों बच्चों का क्या होगा? हम उन्हें कब तक भूखा पेट सुलाएंगे? जब से उस एक्सीडेंट के दौरान मेरे पैर खराब हुए हैं, तब से मैं बहुत परेशान हूँ। इस तरह मुझसे अपने घर की हालत देखी नहीं जाती। इससे अच्छा होता कि मैं उस एक्सीडेंट के दौरान मर जाता। कम से कम मैं ये सब तो नहीं देखता। अजी आप ऐसा क्यों सोचते हो? अपने आप को कोसना बंद करो। ऊपर वाला जो भी करता है सबके अच्छे के लिए ही करता है। हमें बस इंतजार करना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कहती हो, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। उस रात वो चारों भूखे पेट सो जाते हैं। अगले दिन कामिनी फिर से जामुनों को लेकर बेचने के लिए निकल जाती है। काले काले जामुन, जामुन ले लो, जामुन, खट्टे मीठे जामुन, काले काले जामुन, जामुन ले लो, जामुन, खट्टे मीठे जामुन। तभी कुछ लोग कामिनी की रेडी के पास आते हैं और उससे जामुन खरीदते हैं। अरे जामुन वाली, जरा जामुन तो देना। कामिनी खुशी खुशी लीलावती को जामुन दे देती है, जिसके बाद लीला उसे पैसे देकर वहां से चली जाती है। कामिनी भी बाकी के जामुनों को बेचने के लिए आगे निकल जाती है।
धीरे धीरे कामिनी के सभी जामुन बिकने लगते हैं। हे भगवान, तेरे घर देर है अंधेर नहीं। आखिरकार मेरे सारे जामुन भी ठीक हैं। आज मैं अपने घर का राशन लेकर जाऊंगी और अपने भूखे बच्चों को खाना खिलाऊंगी। इतना सोचकर कामिनी अपनी रेडी को वापस घर की तरफ ले जाने लगती है और रास्ते से अपने घर का राशन लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। कामिनी को अपने घर जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता था। जैसे ही वो जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है, उसे वहां 4 गुंडे मिल जाते हैं जो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे कहाँ जा रही है? रुको जा। क्या बात है, लगता है बाजार से कमाई करके सीधा घर जा रही है। अरे देखो तो सही, इसके रेडी पर तो एक भी सामान नहीं है और जो है वो भी घर का राशन है। अबे तो क्या मुंह देख रहा है? उठा ले सारा राशन का सामान, हमारे काम आएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। भगवान के लिए ऐसा मत करो। मेरे घर पर मेरे बच्चे और मेरा पति भूखा बैठा है, वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे तुझे? जाने दिया तो हम अपना पेट कैसे भरेंगे? उमेश, राजीव और कुणाल तीनों मिलकर कामिनी के साथ जबरदस्ती करके उसके सारे पैसे छीन लेते हैं, जिसके बाद कुणाल कामिनी के पेट में चाकू घोंप देता है। कामिनी वहीं गिरकर मर जाती है और वो तीनों वहां से फरार हो जाते हैं। तभी अचानक से बादलों में बहुत ही तेज बिजली कड़कने लगती है और वहीं बेचारी कामिनी खून में लथपथ जंगल में पड़ी होती है। तभी अचानक से कामिनी के अंदर से उसकी आत्मा निकलकर बाहर आती है, जो एक बहुत ही भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। इन्होंने अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला इन लोगों से जरूर लूंगी और इन तीनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी चुड़ैल अपनी जामुन की रेडी पर अपनी शक्तियों के द्वारा ढेर सारे जामुन बना देती है, जिसके बाद वो अपनी रेडी को वापस अपने घर की तरफ ले जाने लगती है। जामुन बेचने के लिए मुझे अपना रूप भी बदलना होगा, नहीं तो सब लोग मुझे पहचान लेंगे और मुझसे दूर भाग जाएंगे। तभी चुड़ैल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में अपना रूप बदल लेती है, जिसके बाद जैसे ही वो गांव में एक ढाबे के पास पहुंचती है, वहां उसे वो तीनों गुंडे दिखाई देते हैं। वो रहा मेरा शिकार। चुड़ैल उस ढाबे के आसपास जामुन बेचते हुए घूमने लगती है। जामुन ले लो, जामुन, काले काले जामुन, खट्टे मीठे जामुन। जामुन ले लो, जामुन, काले काले जामुन, खट्टे मीठे जामुन। जैसे ही कुणाल, राजीव और उमेश चुड़ैल को देखते हैं, वो उसकी खूबसूरती देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं। आए हाय, क्या आफत दिख रही है। अरे ये तो तुम्हारी भाभी है। अरे भाभी होगी तेरी, मेरी तो लुगाई है, लुगाई। अरे तुम दोनों लड़ते रहो, मैं तो जा रहा हूँ उससे सेटिंग करने। वो तीनों आपस में ही जिद करने लगते हैं, जिसके बाद वो तीनों ही चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर डोरे डालने लगते हैं। अरे साहब, आप तीनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैं तो आप तीनों की ही हूँ। अरे मेरा मतलब है कि मैं आप तीनों के लिए ही जामुन लेकर आई हूँ। एक बार जामुन खाकर तो देखो, कितने अच्छे और खट्टे मीठे जामुन हैं। अरे तुम बोलो तो सही, मैं तो तुम्हारे लिए जहर भी खाने को तैयार हूँ। अगर तू जहर खाएगा तो मैं इसके लिए फिनाइल पी सकता हूँ। ठीक है, तुम दोनों मर जाओ, अब ये जामुन वाली मेरी हुई। वो तीनों आपस में ही दोबारा से लड़ने झगड़ने लगते हैं और चुड़ैल अपनी जामुन की रेडी को आगे की तरफ ले जाने लगती है। देखते ही देखते वो जामुन की रेडी को एक सुनसान सड़क पर ले जाती है और उसके पीछे पीछे वो तीनों भी पहुंच जाते हैं। बहुत हुआ इसके पीछे लड़ना, अब ये जामुन वाली हम तीनों की ही है, जो मन करे वो करो। वो तीनों गुंडे जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, वो उसी समय अपना रूप बदलकर बहुत ही भयानक चुड़ैल के रूप में अपना आकार ले लेती है, जिसके बाद चुड़ैल को देखकर उन तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। क्या हुआ? अभी तो तुम तीनों मेरे पीछे पागल हो रहे थे और अब मेरा असली रूप देखकर तुम तीनों के पैर थर थर कांपने लगे। चुड़ैल, चुड़ैल। अबे चुड़ैल नहीं, ये तो सचमुच एक बहुत भयानक चुड़ैल है। इसे देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। अरे ये वही औरत है जिसे हमने जंगल में मारा था। अब ये हमें मारेगी क्योंकि ये एक बहुत भयानक चुड़ैल बन गई है। मैं वही औरत हूँ जिसे तुमने जंगल में मार दिया था। तुम तीनों इतने निर्दयी हो कि तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी। मेरे बच्चे भूखे घर पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरा पति अपाहिज है, एक मैं ही उनका सहारा थी। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चुड़ैल की ये बातें सुनने के बाद तीनों अपने घुटनों पर बैठकर चुड़ैल के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं।
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि हम इतना बड़ा पाप कर देंगे। तुमने हमारी आंखें खोल दी है। हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। हाँ बहन, हमें अपनी गलती का पछतावा है। हम तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं। हमसे जो गलती हुई है हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। हमने जो तुम्हारे साथ भी किया वो बहुत बुरा किया है। मैं जानता हूँ हम माफी मांगने के लायक भी नहीं हैं, लेकिन हमें एक मौका दे दो। हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। अब तुम कैसे सुधारोगे अपनी गलती? अब मैं मर चुकी हूँ। अब मैं अपने परिवार का ध्यान नहीं रख सकती। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मेरे साथ साथ तुम तीनों को भी मरना होगा। नहीं बहन, ऐसे मत कहो। हमने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की है। आज हमें उन गलतियों को सुधारने का मौका मिला है। हाँ बहन, आज से तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी हमारी हुई। तुम्हारे दोनों बच्चे और तुम्हारे पति का इलाज हम करवाएंगे और उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमें मत मारो। हम तुम्हारे परिवार का पूरा ध्यान रखेंगे। उन तीनों की ये बातें सुनने के बाद चुड़ैल शांत हो जाती है, जिसके बाद चुड़ैल उनसे कहती है, अगर तुम तीनों मेरे परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। और जिस दिन मेरा परिवार बिल्कुल हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगेगा, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल उन तीनों को अपना घर दिखा देती है, जिसके बाद चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और वो तीनों उसके परिवार का अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। चुड़ैल की सब्जियां। पिताजी, आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी आप सब्जी बेचने जा रहे हैं। बिना जाए गुजारा भी नहीं है बिटिया। अभी इस पिता के कंधे पर जवान बेटी का घर बसाने की भारी जिम्मेदारी है। किशनगंज गांव में रहने वाला माधव अपनी 19 साल की बेटी कंगना के साथ रहता था। माधव सालों से सब्जियां बेचा करता था। आज भी वह बीमार हालतों में सब्जियों से भरा हुआ ठेला लेकर चल देता है। आलू ले, बैंगन ले, पालक ले, मेथी ले, आ जाओ भैया, ले जाओ ताजी हरी सब्जियां। भैया आ जाओ, ले जाओ। जेठ की लुभरे मौसम और कड़कती धूप में सर से पांव तक वह पसीने से सराबोर हो जाता है कि अचानक धूप की तेज किरणों से उसका सर जोर से चकरा कर एक नुकीले पत्थर पर लग जाता है। हे ईश्वर, कोई बचाओ। लगता है आज तो मेरे प्राण निकल ही जाएंगे। उसके सर से बहता खून पूरी जमीन को रंग देता है और माधव की जान चली जाती है। गांव के कुछ लोग माधव की लाश को उठाकर ले आते हैं, जहां कंगना रोती हुई कहती है, हे भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? जन्म के वक्त माँ छीन ली और आज पिताजी भी मुझे छोड़ गए। बस कर कंगना बिटिया, रो रो कर आंखें सुजा ली हैं तूने। कंगना हिम्मत बांधकर अपने पिता की चिता को अग्नि देती है और चिता के पास बेसुध होकर रात भर फूट फूट कर रोती है। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि कोई अच्छी नौकरी कर सकूं, लेकिन हिसाब किताब में तो मेरा जोड़ घटाव एकदम ठीक है। मैं भी अब से सब्जी बेचूंगी। वह पाई पाई जोड़कर मंडी से सब्जियां खरीदकर उन्हें बेचने के लिए गांव के सब्जी बाजार में ठेला लगाकर कहती है, सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जी ले लो, सस्ती सब्जी ले लो। अरे ओ सब्जी वाली, ये भिंडी कैसे दी? 10 रुपए पाव है बाबूजी। अरे वाह, तुम तो बड़ी ही सस्ती और ताजी सब्जियां बेच रही हो। बाकी सब्जी वाले ने तो लूट मचा रखी है, सुनार के भाव सब्जियां बेच रहे हैं। ये सुन बाकी के 3 ठेले वाले गुस्से से बौखलाकर कहते हैं, अरे पप्पू, ये तो तेरा ग्राहक है ना? देख, आज इस छोकरिया से सब्जियां ले रहा है। फोन तो मेरा भी खोल रहा है। एक बार तो इसको धमकाना ही होगा। तीनों अपना ठेला छोड़कर कंगना से कहते हैं, अरे ओ 2 टके की छोकरी, ये हमारा अड्डा है, हटा अपना ठेला यहाँ से। हमसे दुश्मनी मोल लेना तुझे भारी पड़ेगा। मैं तो आप तीनों को जानती भी नहीं, तो दुश्मनी का सवाल ही कहाँ उठता है। हमारा हक मारा है तूने। अरे हम बरसों से यहाँ सब्जी बेच रहे हैं, उठा अपना ठेला और चलती बन यहाँ से। लेकिन ये तो ग्राहकों के हाथ में होता है कि उन्हें कहाँ का सौदा पसंद आए। उन्हें मेरी सब्जियां सस्ती लगी तो उन्होंने खरीदा। गुस्से से बौखलाकर वो तीनों सब्जियों से भरा ठेला पलटकर चल देते हैं और आए दिन उसको परेशान करते। फिर भी कंगना हार नहीं मानती थी। उसकी सब्जी की दुकान पर रोजाना सैकड़ों लोगों की भीड़ लगती थी। कल तक हमारे गल्ले सब्जियों की बिक्री से नोटों से ठगम ठेल रहते थे। कल की आई 2 टके की छोकरी के चलते पाव भर सब्जी बेचना भी मुश्किल हो गया है। थोड़ी देर के लिए बाजार एकदम सुनसान होने वाला है। आज इसको आखिरी बार धमकाते हैं। कुछ घंटे बाद बाजार में घनघोर अंधेरा और सन्नाटा छाने के साथ वो कहते हैं, बड़ी कमीनी किस्म की छोकरियां है तू।
लाख समझाने पर भी तूने सब्जी बेचने का धंधा बंद नहीं किया। हमारे पेट पर लात मारने में तुझे मजा आ रहा है ना? आज तू मरेगी। मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, हटो। रुक, अभी मजा चखाते हैं तुझे। रुपेश और अजीत उसका हाथ पकड़ते हैं और पप्पू ठेले का तराजू पलटाकर उठाकर उसके सर पर मार देता है, जिसके साथ उसके सर से खून के फुहारे फूट पड़ते हैं। तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, मैं अपना बदला लूंगी। ये तो मर गई। अगर किसी ने इसको पहचान लिया तो? ऐसा नहीं होगा। इसकी लाश को भाजी तरकारी की तरह काटकर सड़ी गली सब्जियों के गड्ढे में फेंक देंगे। तीनों कसाई उसको फेंक देते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल बनकर कहती है, नहीं छोड़ूंगी, लौट आई हूँ मैं। तकरीबन 10 दिन गुजरते ही एक रात अजीत कहता है, सब्जियां बेचते हुए पता ही नहीं चला कि रात कब हुई। मुझे घर जाना होगा। इतनी भी जल्दी क्या है? खौफनाक आवाज सुनकर जैसे ही अजीत पलटता है तो चुड़ैल गायब हो जाती है। अचानक जोरदार आंधी उठती है। अरे, तूफान कैसे उठ गया? मुझे जल्दी से घर भागना होगा। वो जैसे ही ठेले को बढ़ाता है, चुड़ैल उसके ठेले पर ढब से कूद पड़ती है। चुड़ैल के आगे लटके हुए बालों को देख अजीत पूछता है, कौन हो तुम? सारे टमाटर फोड़ दिए। इसका नुकसान क्या तेरा बाप भरेगा? चुड़ैल जोर शोर से रोती हुई बाल हटाकर कहती है, कहो तुम, मैं हट जाना भर दूं सब्जी लेकर। चुड़ैल की लाल स्याह खूनी आंखें और विशाल रूप देख अजीत ठेले से दूर जा गिरता है। अरे अरे बाप रे, तू! आज तो मैं तेरी चटनी बनाऊंगी। चुड़ैल अपने लंबे नाखून उसकी अंतड़ियों के आर पार करके उसे खत्म कर देती है और ठेले की सारी सब्जियां सफाचट करके लंबी डकार मारती है। आज ये चुड़ैल बहुत खुश है। एक तो मौत की नींद सुला दिया एक को, अब बचे 2। तकरीबन कुछ दिन गुजरने के बाद रुपेश और पप्पू बातें करते हुए कहते हैं, अरे अपना अजीत कहाँ लापता है? 2 हफ्ते बीत गए पर न उसका ठेला नजर आ रहा है और न वो। हो सकता है उसके हाथ लॉटरी लग गई हो, इसीलिए सब्जी बेचना छोड़ दिया होगा। 10 बज गए यार, अब कोई भी ग्राहक सब्जी खरीदने तो आने से रहा। चल घर चलते हैं। दोनों अपनी सब्जियों का ठेला बढ़ाते हुए चल पड़ते हैं। तभी चुड़ैल उनके पीछे आवाज लगाती हुई ठेला बढ़ाकर कहती है, सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जी ले लो। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना बिका है आधा कांदा। ऐसे आखिर कैसे चलेगा सब्जी बेचने का धंधा? आवाज सुनकर दोनों चुड़ैल की तरफ पलटते हैं कि पप्पू चुड़ैल के पास बढ़कर कहता है, अरे तुम सब्जी वाली हो कि कबाड़ी वाली? ये बिखरी जुल्फें गंदे कपड़े पहनकर सब्जी बेचोगी तो ग्राहक तो क्या फकीर भी नहीं आएगा। पर तुम तो आ गए ना मरने के लिए। चुड़ैल, तू फिर लौट आई? अरे रुपेश, कुछ कर, वरना ये चुड़ैल मुझे गाजर मूली की तरह काट डालेगी। चुड़ैल पप्पू को काली शक्तियों से बैंगन में बदल कर कहती है, अब देख कैसे मैं तेरा बर्ता बनाती हूँ। चुड़ैल उस बैंगन को आसमान में उछालकर अपनी आंखों की ज्वाला से झुलसाकर बैंगन बने रुपेश को मसल देती है। इससे पहले कि मैं भी मारा जाऊं, मुझे गांव भागना होगा। पप्पू 100 की रफ्तार से गांव की तरफ भागता है। चुड़ैल भी अपने सब्जी के ठेले के साथ उसके पीछे भागती है। कहाँ भाग कर जाएगा, आज तुझे मरना ही होगा। पप्पू गांव में बैठे लोगों की झुंड के बीच आ गिरता है। अरे भाई, कौन हो तुम और इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? चुड़ैल, एक चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है, मुझे बचा लो। चुड़ैल सब्जी से भरे ठेले को पप्पू की ओर धकेल कर कहती है, तुझे मरने से गांव वाले तो क्या यमराज भी नहीं बचा सकता। अरे सरपंच जी, ये तो अपनी कंचन है। पर अब ये इंसान नहीं, चुड़ैल बन चुकी है। चुड़ैल पप्पू को उठाकर सब्जियों के ठेले पर धोबी पछाड़ मारकर कहती है, मुझे मारा था ना, अब तू भी मर। रुको, आखिर क्यों मार रही हो इस बेचारे को? ये सुनकर चुड़ैल की आंखों में खून उतर आता है और पूरा गांव आंधी की चपेट में आ जाता है। बेचारा नहीं, कसाई है ये। इसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मुझे बेरहमी से मारकर मेरी बोटियों को सब्जी के खत्ते में फेंक दिया था। आज मैं इसकी जान ले लूंगी। मुझे माफी दे दो चुड़ैल। छोड़ दो चुड़ैल इसको। मैं इस हत्यारे को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी।
खबरदार, जो किसी ने मेरे बीच में आने की कोशिश की तो मैं उसे भी मार डालूंगी। चुड़ैल गांव के लोगों पर सब्जियों की बरसात करते हुए अपने विशाल रूप में आकर पप्पू को अपने हाथ में उठाकर मसलते हुए खाने लगती है। आज मेरा बदला पूरा हुआ, अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तीनों हत्यारों को मौत के घाट उतार कर चुड़ैल की आत्मा सितारों की रोशनी के साथ गायब हो जाती है। लेकिन कभी कभी वो चुड़ैल आधी रात सब्जियों के ठेले के साथ दिखा करती थी।